दोस्तों आप सभी चलिए एक न्यूज़ देखिए। ये जो न्यूज़ संबंधित है पेपर लीक से संबंधित है और आप देखिएगा तो ऐसे अजब कारनामा ना तो आज तक आप सुने होंगे ना ही देखे होंगे। तो चलिए न्यूज़ देखिए, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो सिपाही बहाली का विज्ञापन जिस दिन छपा उसी शाम। अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर वैकेंसी आई नहीं लेकिन सेटिंग ये सब चीज़ें बारे में यहाँ पर शुरू कर दिया है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सेंटर भी मैनेज। अब देखिए, जब एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बताते थे ना कैसे तैयारी कीजिए, पढ़िए, सिलेक्शन आसानी से होगा, तो उस समय कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट आता था कि सर ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है सेंटर मैनेज। तो हमें भी आश्चर्य लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, सेंटर मैनेज कैसे हो सकता है। अब आप देखिएगा ये न्यूज़ में तो फिर आपको भी आश्चर्य लगेगा ये कैसे। देखिए यहाँ पर 4 केंद्रों को मैनेज किया, जहाँ नहीं हुआ वहाँ ब्लूटूथ से चोरी। अब देखिए कितने यहाँ पर वीर बहादुर सब है और आपकी क्या राय है इसको लेकर, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, क्या सज़ा हो, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा जितेंद्र ने दानापुर के 4 परीक्षा केंद्र, जिसमें यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया BS कॉलेज, जनकधारी स्कूल, बलदेवा स्कूल और बिंदेश्वरी स्कूल केंद्र को मैनेज किया था। ये जो न्यूज़ है ना दोस्तों, आज ही के डेट का है, दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। और आप देखिएगा तो पेपर लीक से संबंधित जो है स्पेशली देखिएगा तो दैनिक भास्कर की ओर से पहले से भी, जब ये लीक हुआ था उस समय से भी, और रेगुलर रूप से जो भी चीज़ें होता है एक एक करके न्यूज़ में इस तरह से छापा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ना, तो मेरा चयन गलत तरीके से। अब ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, आज तक ना तो आप सुने होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा चयन गलत तरीके से माफियाओं ने लिखवा कर रखा था ताकि पैसे देने में नहीं मुकरे अभ्यर्थी। अब इसमें देखिएगा ना शपथ पत्र, तो अभी तक क्या होता है दोस्तों कि शपथ पत्र यानी किसी को आप पैसा देते, ये सब चीज़ें, तो हाँ भाई हम इसको पैसा दिए इतना ये चीज़ के लिए, ये सब होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पूरे होशो हवास में यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने परीक्षा में, अब देखिए यहाँ पर ये है अभ्यर्थियों से लिखवाया गया है, और सफलता गलत तरीके से प्राप्त की है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और इस अवैध कार्य के लिए विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरी पात्रता रद्द की जाए। यानी दोस्तों जो अभ्यर्थी थे ना, ये सेटिंग ये सब चीज़ें करवा रहे थे कि बाद में पैसा देने से मुकरे ना। ये जो इसका शपथ पत्र है ना, हम आयोग को जमा कर देंगे। फिर ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ पर ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है इस शपथ पत्र के माध्यम से कि हम सेटिंग ये सब चीज़ों से सिलेक्शन लिए है, और इस अवैध कार्य के लिए विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरी पात्रता रद्द की जाए, और इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर की जाती है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस कबूलनामे को मैंने स्वयं पढ़कर, अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से है, नीचे अपना हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया है जो मेरी पहचान को प्रमाणित करता है। अब देखिएगा इस तरह से स्टूडेंट से लिया गया है, एक स्टूडेंट की ओर से यहाँ पर दैनिक भास्कर की ओर से छापा गया। स्टूडेंट बताए हैं कि ऐसे ऐसे सेटिंग ये सब चीज़ें था। दूसरा चीज़ देखिएगा तो 2 साल में परीक्षाओं में धांधली कर रहे थे सिपाही। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कांस्टेबल है वही ये सब चीज़ें कर रहा है। पटना में पदस्थापित परिवहन मुख्यालय का चालक सिपाही जितेंद्र कुमार अपने दोस्त अजय कुमार उर्फ दीपक के साथ मिलकर बीते 2 साल में प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली कर रहा है। जितेंद्र पहले SSB का जवान था और बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी लगने के बाद वह SSB की नौकरी छोड़ दी, और नौकरी के दौरान ही उसकी दोस्ती दीपक उर्फ अजय से हुई। फिर दीपक SSB में जवान था। ये सब देखिए यहाँ पर हो गया। दूसरा देखिएगा तो अवैध कमाई का पैसा रखने वाले का खुलवा रखा था खाता, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से देखिए, सिपाही के भाई ने सेंटर तक पहुँचाई चीट, SSB के भगोड़ा ने सॉल्व किया पेपर। अब देखिए यहाँ पर है जितेंद्र का भाई मुकेश भी इसमें शामिल है। ये जो लोग हैं दोस्तों, जो भी जितेंद्र, ये सब जो नाम है ना, ये सब पहले पकड़ाए हुए हैं चीटिंग ये सब चीज़ें में। जब पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ था 1-2 तारीख को, तो उसी दिन ये सब पकड़ाए थे 2-3 दिन बाद। तो फिर यहाँ पर सारा कुछ पूछताछ में ये सब चीज़ें आया है, और वह अकाउंट मैनेज करता था, उसने ही ब्लूटूथ डिवाइस की खरीदारी की थी। 1 अक्टूबर को परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र देखकर SSB के भगोड़ा जवान दीपक ने पेपर सॉल्व किया था। ये भगोड़ा इसलिए लिखा हुआ है कि अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और मुकेश ने उसे परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया था। मुकेश के अलावा अर्जुन और 3 अन्य भी फरार है। 4 सिपाही चिन्हित, पुलिस करेगी गिरफ्तार। इसके बाद देखिए यहाँ पर पुलिस का क्या कुछ बयान है। ये आर्थिक अपराध इकाई DIG की ओर से है। इस मामले में ब्लूटूथ मोबाइल और अन्य उपकरण के लिए जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। पुलिस बातचीत के लिए रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जितने भी साक्ष्य हाथ लगे हैं उनसे लिंक अन्य साक्ष्यों की भी पुलिस तलाश कर रही है। इसके साथ ही पेपर लीक इस तरह के अन्य कांडों से जुड़े
पुराने अपराधियों के बारे में पुलिस जांच कर रही है ताकि तह तक पहुंचा जा सके। डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो डीआईजी है, अभी वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो पेपर लीक से संबंधित मामला है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया जा रहा है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर लीक ये सब चीज़ें कहाँ से हुआ है। तो यही है कि जल्द से जल्द ये जांच किया जाए और फिर जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले, जिससे यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह का ना हिम्मत। तो अब देखिए कैसे शपथ पत्र ले रहा है कि मैं पूरे होश हवास में, ये सब चीज़ें स्टूडेंट से लिखवा कर ले रहा है, जिससे बाद में पैसा आसानी से ले पाए। 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी सेटिंग वाला मामला रहता है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर देखिएगा। पैसा के बारे में भी 6 लाख से 10 लाख में रिजल्ट होने की बात करता है। इसमें 1 लाख रमेश को भी दिए जाते हैं, 11,000 रुपये दिए, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। और यह इकबालिया बयान सिपाही बहाली की परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थी का है, लेकिन पुलिस ने नहीं, परीक्षा माफियाओं ने लिया था। वजह यह था कि चयन होने के बाद पैसा देखने से मुकरे ना, जिससे लिखा कर लेंगे तो फिर डर रहेगा अभ्यर्थियों को, और सभी डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें जमा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देखें कि ऐसा अजब कारनामा अब तक तो आज तक नहीं सुना होगा, ना ही देखे होंगे कि ऐसा भी होता है। ये शपथ पत्र इस तरह से कुछ अलग ही टाइप का ये चीज़ है।